ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणं मात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं। य एव सर्वसंप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके स्मरण मात्र से अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है, जो स्वयं सर्व प्राप्ति रूप हैं, उन परम गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान सप्तम तरंग चल रहा है। तो निर्विकल्प समाधि के जो 4 विघ्न थे वो आ जाने थे भगवान, तो उन चारों को ले रहा हूँ। तो पहले तो 4 विघ्न क्या क्या हैं? नंबर 1 लय, नंबर 2 विक्षेप, नंबर 3 कषाय और नंबर 4 रसास्वाद। तो नंबर 1 लेते हैं लय। आलस्य अथवा निद्रा के कारण होने वाले वृत्ति के अभाव को लय कहते हैं। यह अवस्था सुषुप्ति के समान होती है और उस समय ब्रह्मानंद का भान नहीं होता। इसलिए योगी को उस समय सावधान होकर निद्रा आदिकों को रोककर वृत्ति को जगाना चाहिए। इस प्रकार वृत्ति के जगाने के अभ्यास को श्री गौड़पादाचार्य जी ने चित्त संबोधन कहा है। नंबर 2 विक्षेप। जैसे बाज या बिल्ली से डरकर चटिका बोला हुआ चिड़िया को, जैसे बाज या बिल्ली से डरकर चट्टिका जब घर में प्रविष्ट होकर घोंसले की तरफ दौड़ती है और भय के कारण उसे घोंसला नहीं मिलता, तब वह फिर बाहर निकलकर अपने शत्रु को देखकर और अधिक भयभीत होती है, अथवा कभी शत्रु के हाथ से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अनात्म पदार्थों को दुख रूप समझकर अद्वैतानंद को प्राप्त करने के लिए वृत्ति अंतर्मुख होती तो है, किंतु कुछ समय तक की स्थिति के बिना तत्काल ही अत्यंत सूक्ष्म चेतन स्वरूप आनंद को प्राप्त न करने के कारण वह बहिर्मुखी हो जाती है। इस प्रकार वृत्ति के बहिर्मुख होने को विक्षेप कहते हैं और वृत्ति की स्थिरता के बिना स्वरूपानंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अंतर्मुख वृत्ति होने पर भी जब तक वृत्ति ब्रह्माकार न हो, तब तक योगी बाह्य पदार्थों में दोष भावना रखता हुआ वृत्ति को बहिर्मुख होने नहीं दे, किंतु अंतर्मुख रखने का ही प्रयत्न करे। इस प्रकार के विक्षेप रूप विघ्न के विरोधी योगी के प्रयत्न को श्री गौड़पादाचार्य जी ने सम कहा है। अब आता है नंबर 3 कषाय। राग आदि दोषों को कषाय कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि योग दर्शन में चित्त की 5 भूमिकाएं बताई हैं, यानी कि 5 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 क्षेप, नंबर 2 मूर्ता, नंबर 3 विक्षेप, नंबर 4 एकाग्रता और नंबर 5 निरोध। तो क्षेप क्या है? इसमें लोक वासना। कोई भी मेरी निंदा न करे, किंतु सभी मेरी स्तुति ही करें, इस आग्रह के दृढ़ संस्कार, ये देह वासना यानी कि स्थूल शरीर के रोग आदिकों को औषध आदि द्वारा व सूक्ष्म शरीर के पापों को तीर्थाटन आदि द्वारा नष्ट करके स्थूल शरीर में सुंदरता पुष्टि आदि रूप तथा सूक्ष्म शरीर में पुण्य रूप गुणों का संपादन करूंगा। इस आग्रह के दृढ़ संस्कार यानी कि शास्त्र वासना। पहली तो आएगी लोक वासना, दूसरी आई इसमें शास्त्र वासना। तो इसमें शास्त्र वासना के भी 4 प्रकार हैं। पहला है पाठ वासना, पाठ अधिक और जल्दी पढ़ लूँ। नंबर 2 है अर्थ वासना, सभी शास्त्रों के अर्थ को अच्छी तरह समझ जाऊं और दूसरों को समझा लूं। नंबर 3 अनुष्ठान वासना, वेद शास्त्रों के मंत्रों को जप द्वारा सिद्ध करके मंत्र सिद्धि चलाऊं। नंबर 4 है वाणी वासना, मधुर वाणी में कविता आदि बनाकर
बहुत सारे ग्रंथ बना लूं, इस आग्रह के दृढ़ संस्कार इत्यादि रजोगुण के परिणाम रूप जो दृढ़ अनात्म वासनाएं हैं उन्हें क्षेप कहते हैं। फिर इसी का आगे कसाय का आएगा भगवान। अगला जो है दूसरा मूर्ता। मूर्ता में निद्रा, आलस्य आदि तमोगुण के परिणामों को मूर्ता कहते हैं। तो इसमें तीसरा था विक्षेप। ध्यान में लगे हुए चित्त के बहिर्मुख होने को विक्षेप कहते हैं। और नंबर 4 था एकाग्रता। अंतःकरण के अतीत व वर्तमान परिणामों वृत्तियों की समानाकार होने को, अर्थात जब अंतःकरण की सभी वृत्तियां एक ब्रह्माकार होने लग जाएं, उस अवस्था की को जो है एकाग्रता कहते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।